2018 में, पता नहीं कितने लोगों को याद है, नहीं याद है, 2018 में आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वीडियो बनाया गया था। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ डेट, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर नवंबर 2018 को ये बनाया गया, जहाँ पर क्लियरली हमने एक कल्ट को एक्सपोज किया था जिसका नाम है चमकती पूर्वी बिजली। जी हाँ, ये चमकती पूर्वी बिजली कल्ट को हमने 2018 में एक्सपोज किया था। तब ये बहुत ही छोटे ग्रुप थे। इनका एक्टिविटी तब कैसा था, इनका एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से सीमित था। ये मीम्स बनाते थे, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाते थे। उनके वीडियो क्लिप्स में मसीह का आगमन, ये सारी चीज़ों को दिखाते। तो बहुत सारे लाखों क्रिश्चियंस क्या करने लग गए, हज़ारों क्रिश्चियंस उनके फेसबुक ग्रुप में जुड़ना शुरू हो गए। 2018 में हमको पता चल गया उनकी शिक्षा को देखकर कि वो कल्ट है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। लेकिन आज परिस्थिति कितनी बिगड़ी हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज परिस्थिति बहुत जो है हाथ से निकल गया है, क्योंकि अब ये जो कल्ट के बारे में मैं बात कर रहा था वो अब एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ। देखिए TOI आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया। पूरा स्क्रीन अगर नहीं आ रहा तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर टाइटल देखो न्यूज़ का, 22 अगस्त का ये न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। चाइनीज फीमेल जीसस वरीज नागालैंड चर्च। देखो, चाइनीज फीमेल जीसस वरीज नागालैंड चर्च, यानी कि ये कल्ट जो है चाइना से जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ईस्टर्न लाइटनिंग कल्ट, ये कल्ट जो है सबको चपेट में लेकर आ गई है। ध्यान से सुनिएगा, अभी यहाँ पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मेरा नहीं है, क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। The Nagaland Baptist Church Council has cautioned all Baptist associations under it in the Christian majority state to shield from the Eastern Lightning cult of China that teaches that Jesus has come back to earth as a woman named Yang Xiangbin, also called Lightning Deng. The cult was founded in China in 1991 and is banned in the country. The NBCC believes that the cult has already made inroads in the Northeast and that the New Testament has been replaced by their new Bible called The Word Appears in the Flesh. अब आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने कल्ट के बारे में बात किया, और यही चीज़ जो कल्ट के बारे में बताई गई थी, उसी चीज़ को जो है, जो नाम भी बताया गया था वो लेडी का, वो आपके सामने जो है हमने 2018 में पेश किया था। लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं इसमें फंस गए थे। देख लीजिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अंतिम दिनों में जी रहे हमें बहुत ही सावधानी के साथ रहना है, क्योंकि इस अंतिम दिनों में शैतान जानता है कि वो कलीसिया के विरुद्ध खड़े रहकर जितना डैमेज कर सकता है उससे अधिक डैमेज वो कलीसिया के साथ मिलकर कर सकता है। जी हाँ, और ये कार्य शैतान पंथों के द्वारा करता है। इसीलिए हम आपको हर बार कहते हैं सावधान रहिए। जेहोवास विटनेसेस, माता यरूशलेम, इन पंथों के बीच में आज भारत देश में एक और पंथ उभरते हुए आ रहा है, और बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन इस पंथ के शिक्षा में फंस रहे हैं और उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वचनों को देख रहे हैं। ये पंथ का नाम अगर आप इंग्लिश में जानना चाहेंगे, उनका नाम है ईस्टर्न लाइटनिंग, जिसका एक और नाम है चर्च ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, चर्च ऑफ द ट्रू गॉड, चर्च ऑफ द एवरलास्टिंग फाउंटेन, रियल गॉड। और ये नाम हिंदी में चमकती पूर्वी बिजली के नाम से आज भारत में फैल रहा है। जी बिल्कुल, चमकती पूर्वी बिजली। मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं सावधान रहने कहूंगा इस पंथ से, क्योंकि ये पंथ केवल परमेश्वर के वचन को ही गलत नहीं प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के लोगों को जो है कत्ल भी करता है। आज बहुत सारे भारत के लोग इनको नहीं जानते हैं, मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा। ये पंथ की शुरुआत हुई थी 1991 में। जी हाँ, लगभग 25 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था झाओ वैशान। झाओ वैशान एक चाइनीज नाम है। उन्होंने
1991 में ये कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है पृथ्वी में आ चुका है और एक चाइनीज स्त्री के द्वारा उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। जिस प्रकार पिछले युग में यीशु मसीह पुरुष के रूप में आए और इस युग में यीशु मसीह महिला के रूप में आए, स्त्री के रूप में आए। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनने के लिए कुछ लोगों को हंसी आती होगी, लेकिन इस पंथ में भारत में बहुत सारे लोग फंसे हैं। उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और उनके फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करके रखे हैं। और ये कलीसिया या फिर ये पंथ, कलीसिया नहीं कहूंगा, ये पंथ जो है मत्ती की किताब 24वां अध्याय 27वें वचन को इस्तेमाल करती है उनके बयानों को रखने के लिए। और वचन कहता है, for as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be। वचन में लिखा है, जैसे बिजली जो है एक पूरब से पश्चिम की ओर तेजी से बिजली के समान कड़कता है, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा। और उनका मानना है ईस्ट से मतलब चाइना। और उनका मानना यह है कि बाइबल में 3 युग हैं और इनकी शिक्षा भी बिल्कुल माता यरूशलेम से मेल खाती है। और वो मानते हैं कि दुनिया में 3 युग है। पहला युग पिता परमेश्वर का था, जहां पर पुराना नियम दिया गया। दूसरा युग यीशु मसीह का था, वहां पर दूसरा नया नियम दिया गया। अब पवित्र आत्मा का युग है, ये तीसरा युग है। यहां पर भी न्यू टेस्टामेंट के अलावा एक और किताब चाहिए करके बाइबल उन्होंने खुद ऐड करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा इनके शिक्षा क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले जो अपने आप को मसीही कहलाती है वो स्त्री, उनका नाम है यांग शांगबिन। जी हां, यांग शांगबिन। उनका आप ये चित्र देख सकते हो स्क्रीन पर, जो अपने आप को फीमेल क्राइस्ट यानी कि मसीह का स्त्री रूप प्रकट करती है। अगर आप उनके वेबसाइट में जाते हैं तो उनके वेबसाइट में आपको कुछ देखने मिलेगा, और वो क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये लिखा है, इन 1991 ऑलमाइटी गॉड द लास्ट क्राइस्ट, मतलब 1991 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आखिरी मसीहा हु वाज इनकार्नेटेड इन चाइना बिगैन टू वर्क, जो चाइना में जन्म लिए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया है। अटरिंग हिज वॉइस एंड स्पीकिंग, वो शब्दों से बातें करने लगा है। ही हैज एक्सप्रेस्ड मिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड स्टार्टेड द वर्क ऑफ जजमेंट बिफोर द ग्रेट व्हाइट थ्रोन इन द एंड टाइम। इन अंतिम दिनों में वो श्वेत न्याय के सिंहासन के सामने उन्होंने बहुत सारे लाखों शब्दों को बोलकर अपना न्याय का कार्य उन्होंने शुरू किया है। द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द रिटर्न्ड लॉर्ड जीसस। ये सर्वशक्तिमान की कलीसिया क्यों वह आई है? क्योंकि यीशु मसीह का दोबारा लौटना हो गया है, जो इस आखिरी समय का मसीहा है। ऑलमाइटी गॉड्स अपीयरिंग एंड वर्क एंड ऑल्सो अंडर ऑलमाइटी गॉड्स जजमेंट एंड चैस्टिसमेंट। तो ये सारे चीजें उनके वेबसाइट में लिखे हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके कुछ किताबें हैं जैसे कि द वर्ड अपीयर्स इन द फ्लैश, द वर्ड अटर्ड बाय गॉड हु केम हिडनली इन द एंड टाइम। ये सारे किताबों के द्वारा वो कलीसिया में लोगों को अटैक कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीहा स्त्री के रूप में आए हैं और उस स्त्री का नाम है यांग शांगबिन। तो ये कलीसिया चमकती पूर्वी बिजली यांग और जाओ इन्होंने जो है शुरू किया है। अब उनके शिक्षा क्या है? उनके शिक्षा ये है, यीशु मसीह पूरी तरह खुदा नहीं है, यीशु मसीह बनाया हुआ एक सृष्टि है, जैसे जेहोवास विटनेसेस वाले मानते हैं। दूसरा, उनका मानना है कि ट्रिनिटी जो है बिल्कुल गलत डॉक्ट्रिन है और वो बहुत ही बेकार डॉक्ट्रिन है। तीसरा, वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने जो पुरुष के रूप में जन्म लिया था, उन्होंने अपना पूरा काम नहीं किया, जिसके लिए यीशु मसीह को अब स्त्री के रूप में आखिरी मसीहा बनकर लौटना पड़ा। और वो ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह जो है एक चाइनीज वुमेन के रूप में जन्म लिए हैं, यांग शांगबिन। और उनका मानना है कि जो बाइबल अभी है वो आउटडेटेड हो चुका है, बदल चुका है, जैसे मुसलमान मानते हैं, क्योंकि इस युग के लिए नया टेस्टामेंट चाहिए। और वो आप लोगों को किस प्रकार अट्रैक्ट करेंगे? उनके यूट्यूब चैनल, उनके फेसबुक चैनल को अगर आप देखेंगे, यहीं पर आपको परखने का ज्ञान चाहिए। उनके यूट्यूब वीडियोस में सबसे ज्यादा वो यही दिखाते हैं कि अंतिम दिनों में जो है कठिनाइयों का दिन आने वाला है, अंतिम दिनों में जो है परसिक्यूशन होने वाला है। तो ये वीडियो क्रिश्चियन ज्यादातर देखते हैं और वो परसिक्यूशन के बारे में बताते हुए धीरे धीरे अपने पंथ में वो अट्रैक्ट करते हैं और धीरे धीरे करके धोखा देते हैं, किडनैप करते हैं और वायलेंस वो करते हैं उनके ग्रुप के लोगों के साथ। और ये जो इनके फाउंडर हैं वो उनके खुद के शहर से सन 2000 में वो भाग गए थे। और 2002 की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो चमकती पूर्वी बिजली, ये पंथ के लोग
34 क्रिश्चियन लीडर्स को उन्होंने पकड़ लिया है और पकड़कर 2 महीने तक उन्होंने उनको कैद करके रखा था। और 2014 में दिल दहलाने वाली एक घटना हुई जहां पर 5 लोग, इसी चमकती पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान कलीसिया के लोग, यांताय शांडोंग, इस स्थान पर मैकडॉनल्ड पर एक स्त्री को वो मिले और वो मैकडॉनल्ड पर उस स्त्री को उन्होंने कहा कि आप हमारे कलीसिया में जुड़ जाइए। वो स्त्री ने मना किया। उन्होंने उस स्त्री से फोन नंबर मांगा। 37 साल की महिला थी और उस महिला ने फोन नंबर नहीं देने के कारण उसी रेस्टोरेंट में उस महिला को उन्होंने मार मार कर उनका कत्ल किया। उसका एविडेंस वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, उसे आप देख लीजिए। और एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहता हूं। It was an ordinary evening in a small town McDonald's until these people turned up, trying to recruit new members to their Christian cult. One diner refused to give them her number. They beat her to death. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये पंथ केवल बाइबल के खिलाफ ही नहीं बल्कि इंसान के लिए शारीरिक रूप पर भी घातक हो सकता है। चाइना ने इस पंथ को जो है वायलेंट पंथ कर बंद कर रखा है, बैन करके रखा है। वहां के क्रिश्चियन ग्रुप्स ने उन्हें बैन करके रखा है। लेकिन हैरानी वाली बात क्या है, आज हमारी कलीसिया सो रही है, क्रिश्चियन सो रहे हैं। इसीलिए कोई भी बेकार के गंदे वस्तु इंटरनेट पर आने पर भी लोग धोखा में पड़े रहते हैं। इसीलिए हमने पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय हमने 7वें वचन में देखा, हे बालकों, किसी भी भरमाने में ना आना, सावधान रहिए इस चमकती पूर्वी बिजली के पंथ से। हम क्रिश्चियंस को बहुत सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे जो है कल्ट्स जो है इंडिया को पकड़ रहे हैं। वहां पर वो कल्ट में जुड़ने के लिए एक लेडी को कहा, उसने मना किया, फोन नंबर नहीं दिया तो उसको मार मार कर उन्होंने क्या कर दिया, खत्म किया। सो कल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। 2 साल पहले ही बता दिया है, बार बार बताते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अभी इतना वो फैल चुका है कि अगर सेक्युलर न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हो रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हो रही है, तो इसका सीरियसनेस आप समझ सकते हो। आई थिंक और कोई बैप्टिस्ट चर्च या कोई मेथोडिस्ट चर्च ने भी अपना लेटर डाला था कि ये कल्ट से सावधान रहो। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। मैं प्रॉब्लम ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम होने से पहले कलीसिया जागती नहीं है, यही दिक्कत है। जब कलीसिया जागती है तब तक वो कल्ट जो है कलीसिया को पकड़ चुकी होती है। सावधान रहिए इस चमकती पूर्वी बिजली के पंथ से। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।